आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। मैं जितेंद्र कुमार धंडा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, युवा बसपा नेता, बेलथरा विधानसभा 357। देखा जाए कि कल 15 तारीख है, जो बहन जी का कल्याणी योजना चलाई जा रही है और उनका जन्मदिन भी है, तो उस पर क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम? मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों के हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्मदिन के उत्सव पे पूरे देशवासियों के हृदय के आनंद गहराइयों से बधाई शुभकामनाएं देते हैं। यानी एवं बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूँ। देखा जाए कि जो बहन जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, देखने को मिल रहा है, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है कि पूरे भारत में मनाया जाएगा? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता है हमारी कि पूरे भारत में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जाता है और जो बसपा समर्थक विदेश में है वो लोग भी अपने स्वेच्छा से केक काटते हैं। मैंने आपका कहना कि भारत विदेश में भी लोग मनाते हैं और काटते हैं केक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे लोग भारत के विदेश में जाकर नौकरियां कर रहे हैं और उनको पता है कि शोषित वंचित समाज जो कुछ भी आज है सुश्री बहन कुमारी नेताजी की बदौलत है। और नेता माननीय हमारी नेता के लाइन आर्डर की व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था है, जिससे लोग उनको अपने आंखों पे बैठा के रखते हैं। आपने अभी कहा है कि जो भी कुछ है बहन जी का देन है, बहन जी की वजह से आज हम राजनीति कर रहे हैं, खड़े हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दबे कुचले चीज से उठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम खुद अपने बदौलत चल रहे हैं। देखिए, वो लोग तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी कहते हैं कि बाबा साहब कुछ नहीं किए। वही लोग जो शोषित वंचित समाज जिनको पढ़ने का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर साहब दिए, वो लोग तो कांसीराम साहब को भी कहते हैं। वही लोग, कुछ लोग जो उसे एहसान फरामोश करते हैं, तो उनका विचारधारा जब बदल जाती है, जब पैसे वाले तमाम चीज़ होते हैं, तो वैसे लोग कहते हैं। बाकी जिनका हृदय जिंदा है, जो वास्तविक शिक्षित है, जो वास्तविक समझदार है, वो नेता बहन कुमारी मायावती जी को मानते हैं। कल आप लोग का किस तरह की तैयारी है और कितने लमसम भीड़ हो सकती है? हम लोग का भीड़ लगभग आजमगढ़ मंडल पे लाखों की संख्या हो सकती है, क्योंकि पूरा बलिया, मऊ, आजमगढ़ ये सभी तीनों जिले की आजमगढ़ मंडल पे बनाया जाएगा। हम लोग भी सभी लोग अपने अपने 4 व्हीलर से जो साधन है उस साधन से निकलने की प्रयास किया। अच्छा, क्या कारण है कि सभी मंडल में मनाया जा रहा है, न कि जनपदियों पर मनाया जा रहा है? देखिए, हमारी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है। इसके पहले जिला पे मनाया गया था, चुनाव नजदीक है, शायद इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मंडल पे उपस्थित आप सभी लोग होइए। 2027 देखा जाए कि अभी सामने आगाज कर रहा है, तो 2027 में आपका किस तरह की तैयारी रहेगी और किस तरह के चुनाव लड़े जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, हम यहाँ एक सिर्फ टिकट के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। संपूर्ण बेलथरा रोड के वासियों को मैं कहता हूँ कि हमारी लड़ाई टिकट की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की। हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की है। हम 2027 में संपूर्ण युवा, अभी मैं बनारस गया, फिर उसके बाद लखनऊ गया, और तमाम युवा जितने उत्तर प्रदेश उन सभी साथियों से बात हो रही है कि किसी तरह 2027 में बड़े बुजुर्ग तो साथ है ही, जो युवा इधर भटक रहे हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आने वाला भविष्य युवाओं का है। आने वाला भविष्य युवाओं को रोजगार सुश्री बहन कुमारी मायावती जी दे सकती है। आने वाली हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा लाइन आर्डर मेंटेन कोई कर सकता है तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। इसलिए जनसंपर्क जारी है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को चर्चाएं जारी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना अति महत्वपूर्ण है, सर्व समाज ने ठाना है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी अपने बदौलत सरकार बनाएगी 2027 में, या किसी संगठन पार्टी को लेकर बनाएगी? अब ये तो हमारी नेता का निर्णय होगा, लेकिन कोई पार्टी अपने बदौलत नहीं बनाती, वो जनता के बदौलत बनाती है। जनता जिसके साथ होगा उसकी सरकार बनेगी। और आप लोग सुनते होंगे चट्टी चौराहा पे सर्व समाज के लोग भी कह रहे हैं कि बसपा की सरकार इसलिए जरूरी है कि ऊंच नीच जाति मजहब भेद से उठ के सर्वजन सुखाए के नारों पे कहती नहीं है, उस पे चलती है। और आपने देखा कि बसपा की सरकार में सर्व समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी नौकरी भी दी है, लाइन आर्डर भी मेंटेन किया। सर्व समाज को किसी को लगा नहीं कि ये सिर्फ
अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को किन किन कौम का भविष्य में वोट जाने की संभावना है? सर्व समाज का आपने देखा कि 2007 से लेके हम लोग जो सरकार बनाए बहुमत की, सर्व समाज का, ब्राह्मण समाज का, पटेल समाज का, मौर्य समाज का, ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज का, सर्व समाज का, क्योंकि सर्व समाज बसपा में सबका सुरक्षित मुहैया बेहतर हो ही पाता है। वर्तमान सरकार कह रही है कि यदि जब तक हम हैं तब तक हमारी ही सरकार रहेगी उत्तर प्रदेश में, योगी जी कहना है तो उत्तर प्रदेश में रहना है, तो इसको कहाँ तक सत्यता और आकलन करेंगे? अब मैं बहुत ठोस के साथ कहूंगा कि देश सबका है, किसी के बाप का बपौती का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सबका है, किसी योगी जी के बाप की बपौती का नहीं है। ये तो लोकतंत्र में, ये तो तानाशाही आप कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के दिया गया संविधान में, जो भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है, और लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार, वह जनता यह तय करेगी कि 27 में योगी जी रहेंगे कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी आएंगे।